हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टैंडर्ड 2 की हिंदी मीडियम की बुक से हिंदी का पाठ 7 परोपकार का फल ये कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि एक कथा है जिसको लिखा है अरविंद जी ने। ठीक है, तो इसे मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे आप लोग भी रीड करो ताकि आप भी अच्छे से इसको रीड कर पाओ। ठीक है। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। तो बच्चों, बहुत पहले की बात है कि एक राजा था जो सबके साथ एक तरह का इंसाफ करता था, न्याय करता था, और वो दानी भी था, मतलब चीज़ें दान करता था। ठीक है। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुड़ी लोगों का आदर करता था। अभी ये जो काम करता था ना बेटा, उसका चर्चा जो था बहुत दूर दूर तक था, और ये बहुत गुड़ी, बहुत मतलब सही था, और जो लोगों की क्या करता था, ये आदर करता था। ठीक है। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हाल चाल जानने निकला। तो राजा एक दिन क्या किया, जो उसका मंत्री विद्वान, जो कि बहुत ही ज्ञानी था, उसके साथ निकल के जनता का हालचाल लेने निकल गए लोग। ठीक है। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। तो जब राजा और उसका मंत्री जा रहे तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़ा आदमी क्या कर रहा है, आम का वृक्ष लगा रहा था, आम का पेड़ लगा रहा था। और आम का पेड़ लगाते हुए राजा ने देखा कि ये जो बुढ़ा आदमी आम का पेड़ लगा रहा है वो 10 सालों बाद बड़ा होगा। ठीक है। तो राजा ने क्या किया, कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, बाबा, यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? तो अभी जानने की इच्छा से राजा जी कहाँ गए, बाबा के पास, और बाबा से पूछा, बाबा ये तो आम का पेड़ है और ये जब तक बड़ा होगा, जब फल देगा, तब तक तो आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, है ना। फिर क्या कहते हैं राजा, राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है। जब राजा ने उससे पूछा कि आप जीवित रहेंगे कि नहीं जब तक फल आएगा उसमें, तो उसने मुस्कुरा कर क्या कहा कि अभी तक मैं क्या करता था, जो दूसरों ने पेड़ लगाया था आम का, उसके फल खाता था, तो अब मेरी बारी है कि मैं पेड़ लगाऊं और दूसरे उसका फल खाएं, है ना। तो फिर क्या हुआ देखो, सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं कि सिर्फ अपने मतलब के लिए पेड़ नहीं लगाना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ की वजह से हम जिंदा रहते हैं ना। अगर पेड़ नहीं होगा तो हम जिंदा रहेंगे नहीं। बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो ना, पेड़ लगाए देर ना हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया।
तो जब राजा थे वो जो बूढ़े आदमी थे बाबा, उनकी बात सुन के वो बहुत खुश हो गए और उनको क्या किया, चमचमाते हुए 10 सोने के सिक्के दिए। और फिर बूढ़े आदमी ने क्या कहा, उसने कहा कि देखो पेड़ लगाते हुए देर नहीं हुई और मुझे अभी से क्या मिलने लगा, फल मिलने लगा, है ना। लास्ट का लाइन देखो, सच है परोपकारी व्यक्ति महान होता है, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। तो जो परोपकारी मतलब समझते हो, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, परोपकारी। और जो परोपकारी होता है उसे हमेशा क्या मिलता है, यश मिलता है, जीत मिलती है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको रीड करना, उस कहानी को अच्छे से समझना।